हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीआर सर केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा अपन आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक चालू करने वाले हैं जिसका नाम क्या है बेटा, हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे नीट हो या जेई हो या जी एडवांस, उस एग्जाम में हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन आता ही आता है। फिर वो रिएक्शन के बेसिस पे हो या न्यूमेरिकल्स में आता है जेई मेंस में, या कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो, तो हाइड्रोकार्बन पे फिक्स क्वेश्चन बनता है बेटा। तो चलो अपन आज स्टार्ट करते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन। अब देखो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बेटा, तो देखो पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे अपन हाइड्रोकार्बन्स का, फिर इसका थोड़ा डिटेल में जाएंगे अपन। बेटा हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड, हम क्या बोल सकते हैं, द कंपाउंड contain carbon and hydrogen. The compound contain carbon and hydrogen. मतलब बेटा ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या है बेटा, कार्बन, जिनमें क्या है बेटा कार्बन, और दूसरा क्या है बेटा हाइड्रोजन्स, उसे कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स। तो देखो बेटा फिर अपन क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन करते हैं। हाइड्रोकार्बन का क्या करेंगे अपन, क्लासिफिकेशन। हाइड्रोकार्बन जो होता है बेटा जनरली टू टाइप्स का होता है। हाइड्रोकार्बन जनरली कितने टाइप्स का है बेटा, टू टाइप्स का। एक है बेटा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एक है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा है बेटा अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या है, अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेटा इसी अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक फेमस कंपाउंड है जिसको अपन पढ़ेंगे बेटा बेंजीन। क्या बेटा, बेंजीन। और बोलो बेटा बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6 और क्या होता है H6। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की कैटेगरीज में अपन किसको पढ़ने वाले बेटा, बेंजीन को पढ़ने वाले। फिर उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका प्रिपरेशन क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। और फर्स्ट कौन सा बेटा, एलिफेटिक। बेटा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के फर्दर टू टाइप्स है बेटा। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के फर्दर बेटा टू टाइप्स है बेटा। एक है बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेटा सैचुरेटेड यानी क्या है बेटा, अपन बचपन से पढ़ रहे, सैचुरेटेड यानी क्या होता है बेटा, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेटा इसमें एक बेस्ट एग्जांपल आता है ना, उसको बोलो अपन क्या बोलते हैं, अल्केन। क्या बोलते हैं, अल्केन। और बोलो बेटा अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n और क्या होता है +2। क्या होता है +2। तो अल्केन किस में आता है बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। दूसरा कौन सा है बोलो, एलिफेटिक का टाइप अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में एक है बेटा हमारा अल्कीन, एक क्या है बेटा हमारा अल्कीन, यानी बेटा कार्बन कार्बन का कौन सा बॉन्ड बेटा, डबल बॉन्ड। आगे जाके अल्कीन को अपन पैरा ओलिफिन्स बोलेंगे, अल्केन को क्या बोलेंगे बेटा, पैराफिन्स बोलेंगे। दूसरा है बेटा यहाँ पे अल्काइन। दूसरा कौन सा है बेटा, अल्काइन, यानी कार्बन कार्बन का कौन सा बॉन्ड है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो तो हाइड्रोकार्बन्स में बेटा हमें यही पढ़ना है, एक टॉपिक पढ़ना है अल्केन, अनसैचुरेटेड में क्या पढ़ना है बेटा, अल्कीन, और क्या पढ़ना है अल्काइन बेटा। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमें क्या पढ़ना है बेटा, बेंजीन। क्या पढ़ना है, बेंजीन। अभी बता दो चलो, अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है बोलो बेटा, Cn। बोलो क्या होता है, H2n। Cn और क्या होता है बेटा, H2n। और अल्काइन का क्या होता है बेटा बोलो, CnH2n -2। CnH2n और क्या होता है -2। तो ये तो है हमारा इंट्रोडक्शन किसका बेटा, हाइड्रोकार्बन्स। तो बोलो पहले हाइड्रोकार्बन किसे बोलोगे बेटा, ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या हो बोलो, ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, और जिनमें क्या प्रेजेंट है बेटा, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ऐसे कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन दो टाइप में, एलिफेटिक और दूसरा क्या है, एरोमेटिक। एरोमेटिक के अंदर क्या पढ़ेंगे बेटा अपन, बेंजीन पढ़ेंगे। बोलो बेटा एलिफेटिक के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन, एक पढ़ेंगे सैचुरेटेड, दूसरा क्या पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कैटेगरी में बेटा अपन क्या पढ़ेंगे, अल्केन पढ़ेंगे। अनसैचुरेटेड कैटेगरी में अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, अल्कीन पढ़ेंगे, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, अल्काइंस पढ़ेंगे। आगे समझ में, तो ये लिख लो और नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा अल्केन्स।
तो चलो बेटा अपन स्टार्ट करते हैं हमारा एक सब टॉपिक और उसी को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो लिखो बेटा हेडिंग अल्केन, लिखो हेडिंग अल्केन, लिखो हेडिंग फर्स्ट अल्केन, लिखो हेडिंग अल्केन। अल्केन, अल्केन का जनरल फार्मूला लिखा है बेटा अपन ने अभी, बोलो क्या होता है, CnH2n और क्या होता है +2, CnH2n और क्या होता है +2। लिखो बेटा नेक्स्ट, अल्केन इज आल्सो नोन एज पैराफिन्स, अल्केन इज आल्सो नोन एज पैराफिन्स। बेटा अल्केन को क्या बोला जाता है, पैराफिन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैराफिन्स। अब पैराफिन्स क्यों बोलते हैं, रीजन लिखो इसका। अल्केन इज आल्सो नोन एज पैराफिन्स, लिखो बिकॉज ऑफ अल्केन डज नॉट रिएक्ट विथ, लिखो बिकॉज ऑफ अल्केन डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स, अल्केन डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स, base and other reagents at normal condition, तो बेटा अपन एक पॉइंट लिखा है कि अल्केन का दूसरा नाम क्या है, पैराफिन्स। पैराफिन्स क्यों बोला, क्योंकि एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं क्या नॉर्मल कंडीशन में, नहीं। बेस के साथ होते हैं क्या, नहीं। अदर कंडीशन के साथ होते हैं क्या, नहीं। क्योंकि अल्केन क्या होते हैं बेटा, लेस रिएक्टिव, इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, पैराफिन्स। क्या बोलते हैं, पैराफिन्स। नेक्स्ट लिखो बेटा पॉइंट, CH4 यानी क्या होता है, बोलो मीथेन, और इसी को बेटा अपन क्या बोलते हैं, मार्स गैस। क्या बोलते हैं, मार्स गैस। लिखो बेटा नेक्स्ट है बेटा LPG यानी क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस। लिखो इसमें 70 to 80% क्या होता है बेटा, CH4। लिखो 10 to 20% क्या होता है बेटा इसमें, ईथेन। और नेक्स्ट बेटा 10% क्या होता है बेटा, प्रोपेन। 10% क्या होता है बेटा इसमें, प्रोपेन। लिखो ये तो इंट्रोडक्शंस हैं। नेक्स्ट इसके बाद अपन क्या पढ़ते हैं बेटा, नॉमेनक्लेचर। क्या पढ़ते हैं, नॉमेनक्लेचर। बोलो फर्स्ट अल्केन कौन सा होता है बेटा, CH4। CH4 को अपन क्या बोलते हैं, बोलो मीथेन। CH4 को अपन क्या बोलते हैं बेटा, मीथेन। नेक्स्ट बोलो बेटा कौन सा अल्केन है, CH3। इस अल्केन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इथेन। ये क्या है हमारा, इथेन। मैं बॉन्ड लाइन फार्मूले में लिख सकता हूं, सबको आता है बॉन्ड लाइन फार्मूला, सबने नॉमेनक्लेचर्स पढ़ा है। तो चलो नेक्स्ट अल्केन कौन सा है, बोलो प्रोपेन। क्या होता है, बोलो CH3, CH2 और CH3। बेटा इसको अपन क्या बोलते हैं, बोलो प्रोपेन। क्या बोलते हैं, प्रोपेन। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है, तो जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। तो कैसे याद रखोगे बेटा, कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो अल्केन कैसे लिखोगे, जितने कार्बन डबल हाइड्रोजन +2। तो कितने कार्बन है बेटा, 3, डबल कितना हुआ 6 +2 कितना 8। तो C3 क्या बना है, H8। इसमें बोलो बेटा C2, जितने कार्बन बेटा, जितने कार्बन डबल हाइड्रोजन और क्या करना है +2। तो बोले क्या बनेगा, C2H6। क्या बनेगा, C2H6। नेक्स्ट बोलो बेटा CH3, CH2 और बेटा क्या है CH3। नेक्स्ट क्या होता है मेरा बेटा, ब्यूटेन। इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। इसका कॉमन नेम क्या आता है बेटा, एन ब्यूटेन। या आप नॉमेनक्लेचर में पढ़ते हो, वहां पे जाके देख लेना, क्योंकि वही सारा बेसिक अपन वहीं पे पढ़ते हैं, सारा नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे अपन ज्यादा नॉमेनक्लेचर डिटेल में नहीं जाएंगे, या आइसोमेरिज्म में डिटेल में नहीं जाएंगे। पूरा नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म आप कहाँ पे पढ़ते हो बेटा, 11th में पढ़ते हो। आगे समझते हैं, तो देखो और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, बोलो जितने कार्बन कितने बेटा, 4 कार्बन, इसका डबल कितना है 8 + 2। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये C4H10। क्या बन जाएगा, C4H10। तो ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा, हमारा ब्यूटेन का। इसका स्ट्रक्चर है ब्यूटेन का। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन किसका बेटा, अल्केन का। अब सबको नॉमेनक्लेचर आता है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर आता है बेटा तभी आप आगे रिएक्शन कर पाओगे। तो नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ना मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर
उसका आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम आपको आनी चाहिए। अगर समझ में, तो ये तो बेटा हमारा इंट्रोडक्शन था किसका बेटा, अल्केन का। अब इसका नेक्स्ट अपन देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो लिखो नेक्स्ट, ये पहले छाप लो। तो चलो नेक्स्ट बेटा अपन डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। लिखो बेटा, हेडिंग लिखो नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अपन कुछ मेथड्स देखेंगे बेटा, जिस मेथड से अपन क्या बनाते हैं, अल्केन बनाते हैं। लिखो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। ऐसे मेथड है जिन मेथड से अपन क्या बनाते हैं बेटा, अल्केन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अल्केन। लिखो बेटा, पहला मेथड लिखो कैटालाइटिक रिडक्शन। फर्स्ट मेथड लिखो बेटा कैटालाइटिक रिडक्शन। कैटालाइटिक रिडक्शन या बेटा इसको अपन क्या बोलते हैं, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, या क्या बोलते हैं बेटा, कैटालाइटिक रिडक्शन। आप सबको पता होता है बेटा, रिडक्शन यानी क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजिनेशन भी किसे बोलते हैं अपन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को। तो फर्स्ट मेथड क्या है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन की बेटा, कैटालाइटिक रिडक्शन। बेटा इसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। तो देखो डेफिनेशन लिखो इसकी, पहली बार चलो फास्ट डेफिनेशन लिखो इसकी। लिखो, अल्केन एंड अल्काइन। लिखो, अल्केन एंड अल्काइन ऑन रिएक्शन विथ। लिखो, अल्केन ऑन अल्काइन, अल्केन एंड अल्काइन on reaction with H2, on reaction with H2 in presence of catalyst, in presence of catalyst to give, in presence of catalyst to give alkane, to give alkane। इसमें क्या मिलेगा बेटा अपने को, अल्केन मिलेगा। अब देख लो इसमें देख लो अब क्या होगा बेटा, इसमें अपन कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जनरल रिएक्शन डिस्कस करेंगे। बोलो बेटा, कैटालाइटिक रिडक्शन किसका होता है, एक तो अल्कीन का होगा, नहीं तो किसका होगा बेटा, अल्काइन का होगा। एक कार्बन कार्बन का कौन सा बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड है, इसको अपन क्या बोलते हैं, अल्कीन बोलते हैं। एक कार्बन कार्बन का कौन सा बॉन्ड है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, अल्काइन। क्या बोलते हैं इसको अपन, अल्काइन। तो इसी अल्कीन और अल्काइन की रिएक्शन बेटा अपन किसके साथ करेंगे, बोलो किसके साथ करेंगे, हाइड्रोजन के साथ, H2 के साथ। किसके साथ, H2 के साथ। और किसके प्रेजेंस में करेंगे बेटा, कैटलिस्ट। किसके प्रेजेंस में करेंगे, कैटलिस्ट। आप सबको पता है कैटलिस्ट का काम क्या होता है बेटा, रिएक्शन का रेट बढ़ाना। कैटलिस्ट क्या काम करता है, रिएक्शन का रेट बढ़ाता है। कैटलिस्ट क्या काम करता है, बोल बेटा, रिएक्शन का रेट बढ़ाता है। तो देखो इसमें कौन से कैटलिस्ट यूज करेंगे वो भी देखेंगे अपन। अब देखो नेक्स्ट तो क्या होगा बेटा, जो कार्बन कार्बन का यहाँ पे डबल बॉन्ड है वहां पे क्या ऐड होगा बेटा, H2 ऐड होगा। तो किसमें करंट होगा बोलो, CH3, और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, CH3, इथेन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा हमें, इथेन। और यहाँ पे बोलो बेटा ट्रिपल बॉन्ड में दो हाइड्रोजन ऐड होंगे, तो ये भी क्या मिलेगा बेटा, CH3, और यहाँ पे भी क्या मिलेगा बेटा, CH3। अगर समझ में, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कन्वर्जन किसमें हुआ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन किसमें हुआ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में। मतलब हाइड्रोजन की एडिशन हुई, और इसी हाइड्रोजन के एडिशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शन। नहीं तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनेशन। लिखो ये दो रिएक्शन। और लिखो यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। लिखो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो डबल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में, और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करते हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, कैटालाइटिक रिडक्शन। क्या बोलते हैं, कैटालाइटिक रिडक्शन। अब देखो पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर हम कौन से कैटलिस्ट यूज करें। तो लिखो बेटा कुछ कैटलिस्ट लिखो जो अपन यहाँ पे यूज करते हैं बेटा। लिखो बेटा, पहला कैटलिस्ट लिखो बेटा
H2 के साथ अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, पैलाडियम, और क्या यूज कर सकते हैं बेटा, प्लैटिनम, पैलाडियम, और क्या यूज कर सकते हैं बेटा, प्लैटिनम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटालिस्ट कौन सा है बेटा, निकेल। तो निकेल जब यूज करोगे तो टेम्परेचर कितना लेते हैं बेटा अपन, 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस। बेशक बेटा इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं सैबैटर एंड सैंडरसन्स रिएक्शन। लिखो, इस रिएक्शन को बोलते हैं अपन सैबैटर एंड सैंडरसन्स रिएक्शन। सैबैटर एंड क्या बोलते हैं, सैंडरसन्स रिएक्शंस। लिखो बेटा, H2PD यूज करो या प्लैटिनम यूज करो, प्रोडक्ट वही मिलेगा, एक कैटलिस्ट ही है। या निकेल यूज करोगे इस टेम्परेचर पे तो इस रिएक्शन को एक नाम है, उसको बोलते हैं अपन सैबैटर एंड सैंडरसन्स रिडक्शन। नेक्स्ट लिखो बेटा, और क्या यूज कर सकते हो तुम यहाँ पे, थर्ड कैटलिस्ट बेटा क्या यूज कर सकते हो, प्लैटिनम O2। बेटा इस कैटलिस्ट को बोला जाता है एडम्स कैटलिस्ट, इसको क्या बोलते हैं अपन, एडम्स कैटलिस्ट, ये भी यूज किया जाता है बेटा। लिखो, नेक्स्ट कैटलिस्ट है बेटा विल्किंसन कैटलिस्ट। नेक्स्ट कौन सा कैटलिस्ट है, विल्किंसन कैटलिस्ट। अब देखो ये कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन। और विल्किंसन कैटलिस्ट का कंपाउंड फार्मूला क्या है बेटा, रोडियम Cl, और यहाँ पे क्या है PPH3। अब ये फार्मूला बस याद रखो कि विल्किंसन कैटलिस्ट का, इसका नॉमेनक्लेचर, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे। तो विल्किंसन कैटलिस्ट भी क्या करता है बेटा, लिखो इसमें, इट रिड्यूसेस ओनली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब देखो ये जो ऊपर के कैटलिस्ट है ये डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड का भी रिडक्शन करेंगे, लेकिन बेटा ये जो हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट है ये ओनली किसका रिडक्शन करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का। अगर समझ में, लिख लो इतने कैटलिस्ट अपन यूज करेंगे बेटा किसमें, कैटालिटिक रिडक्शन, दैट इज किसमें बेटा, हाइड्रोजनेशन में। छाप लो। ये आवाज कम अभी हवा इतना नहीं मतलब हवा इतना ऑक्सीजन नहीं। लिखो बेटा, लिख लिए कैटलिस्ट लिख लिए। अब देखो इस रिएक्शन की दो नोट है, वो अपन नोट लिखेंगे। अब बोल रहे यहाँ पे इस रिएक्शन में अपन ने अल्केन बनाया, यानी कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड बनाया। किससे बनाया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और किससे बना बेटा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से। लेकिन मुझे बताओ कि एक कार्बन का अल्कीन हो सकता है क्या, नहीं सर। एक कार्बन का अल्काइन हो सकता है क्या, नहीं सर। तो एक कार्बन का अल्केन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, लिखो नोट में लिखो, इन दिस रिएक्शन CH4 is not prepared. In this reaction CH4 is not prepared. तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा अल्केन है जो कैटालिटिक रिडक्शन से नहीं बनता। तो कौन सा अल्केन है बेटा, मीथेन बन सकता है क्या, नहीं, क्योंकि एक कार्बन में डबल या ट्रिपल आ सकता है क्या, नहीं। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा अल्केन है जो किससे नहीं बन सकता बेटा, कैटालिटिक रिडक्शन से। नोट में लिखो बेटा, ये नोट में लिखो पहला पॉइंट, CH4 is not prepared using this catalytic reduction। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और एक क्वेश्चन आ सकता है कि और कौन सा अल्केन नहीं बन सकता। अब देखो दूसरे भी अल्केन नहीं बन सकते, ज्यादातर आपको वहां पे रिएक्टेंट रखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे बेटा मैंने लिखा है नियोपेंटेन। ये क्या है बेटा, बोलो, नियोपेंटेन। किसका स्ट्रक्चर है हमारा, नियोपेंटेन का। अब देखो इसकी रिएक्शन अगर H2 पैलेडियम के साथ की तो बोलो ये रिडक्शन करवाया ना इसने, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना है ना, तो इस साइड कौन सा बॉन्ड चाहिए, ट्रिपल या डबल। लेकिन आ सकता है क्या, क्योंकि बेटा इस कार्बन ने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना चुका है, बोलो 4 बॉन्ड बना है इस कार्बन ने ऑलरेडी। और बॉन्ड बना सकता है क्या, नहीं बना सकता। तो यहाँ पे अपन डबल ट्रिपल रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते। तो इसलिए कि अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन नियोपेंटेन इज आल्सो नॉट प्रिपेयर्ड। इस रिएक्शन से अपन क्या नहीं बना सकते, नियोपेंटेन नहीं बना सकते। लिखो नोट नंबर 2 लिखो, नोट नंबर 2 लिखो, नियोपेंटेन
is also not neopentane is also not prepared. Neopentane is also not prepared using this reaction. Using these reactions. Using these reactions. लिखो बेटा, कुछ एग्जांपल्स बनाओ। चलो फास्ट, कुछ क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पे बोर्ड पे, उसके आंसर्स लिखो। चलो कुछ क्वेश्चंस लिखो और इसके आंसर्स लिखना है आपको। चलो रिएक्शंस लिखो, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको रिएक्शंस लिखने की, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको इजी जाएगा। लिखो चलो फास्ट, बनाओ प्रोडक्ट बनाओ। क्या आएगा? रिएक्शन का नाम देखो क्या है, कैटालिटिक रिडक्शन। बना लिया प्रोडक्ट, तो बोलो फर्स्ट में क्या बना रहे? फर्स्ट में क्या बना? डबल बॉन्ड का कन्वर्जन किस में हुआ? सिंगल बॉन्ड में, मतलब एन ब्यूटेन बना। नेक्स्ट वाला भी बोलो, ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन किस में हुआ? सिंगल बॉन्ड में हुआ बेटा। फिर से बोलो, ये डबल बॉन्ड किस में ब्रेक हो जाएगा बेटा? सिंगल बॉन्ड में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट बोलो बेटा, इससे डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। इसका नॉमेनक्लेचर भी आना चाहिए बेटा, आपको लिखना। इसका नॉमेनक्लेचर भी आना चाहिए, जो अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर टॉपिक में पढ़ते हैं। अगर समझ में, तो ऐसी रिएक्शन आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अगर समझ में, इसको अपन क्या बोलते हैं? कैटालिटिक रिडक्शन, या क्या बोलते हैं? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। चलो लिखो। तो चलो बेटा नेक्स्ट, इस रिएक्शन से रिलेटेड अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं कि जो स्पेशली नीट या जे में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो लिखो बेटा नेक्स्ट, नीट स्पेशल या जी स्पेशल। लिखो इस रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में बेटा। लिखो यहाँ पे नीट स्पेशल, नीट स्पेशल एंड जे स्पेशल। नीट स्पेशल एंड जे स्पेशल। अब देखो इस रिएक्शन में बेटा पहला क्वेश्चन आता है कि अपन अल्कीन और अल्काइन का रिडक्शन कर रहे हैं, तो किसका रिडक्शन फास्ट होगा? सर अल्कीन ज्यादा रिएक्ट होगा या अल्काइन ज्यादा रिएक्ट होगा? तो वही डिस्कस करेंगे अपन। अब तो देखो, तो इस रिएक्शन का कुछ मैकेनिज्म है छोटा सा, एक ही स्टेप में होती रिएक्शन है। देखो इस मैकेनिज्म आपको ज्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन अगर आता है तो याद रख लेना। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को बेटा बोलते हैं अपन कंसर्टेड मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? कंसर्टेड मैकेनिज्म। मतलब ये जो रिएक्शन है ये ओनली वन स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है बेटा? ओनली वन स्टेप में होती है। देखो सर ओनली वन स्टेप में कैसे होती है, सामने देखो, और ये पूरी मेटल के सरफेस पे होती है। देखो मैकेनिज्म समझने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन्स। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन्स। यहाँ पे क्या है बोलो? और हाइड्रोजन्स। और ये एक मेटल का क्या है बेटा? सरफेस है। मेटल का क्या है बेटा? ये सरफेस है, और मेटल के सरफेस पे रिएक्शंस होती है। अब देखो जैसे अपन ने यहाँ पे अल्कीन लिया, किसके साथ रिएक्शन करवाते बेटा? अपन बोलो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ करवाते? हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे क्या है बोलो? ये हाइड्रोजन। तो जब भी रिएक्शंस होगी तो क्या होता है बेटा? रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट में बॉन्ड बनते हैं। रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट में बॉन्ड बनते हैं। तो क्या होगा बेटा? ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, या हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड भी क्या होगा बेटा? ब्रेक होगा। लेकिन इस कार्बन में और इस हाइड्रोजन में बॉन्ड बनना होगा, और इस कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी बॉन्ड बनेगा। तो बोलो प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा? CH3, और बोलो क्या होगा? CH3। तो इसका मतलब क्या है? ये जो भी रिएक्टेंट है उसकी तरफ कौन आ रहा है बेटा? H2। कौन आ रहा है बेटा? H2। और जब भी जितनी खाली जगह हो तो H2 जल्दी आएगा। अगर यहाँ पे क्राउडिंग हो, स्टेरिक हिंड्रेंस हो, तो H2 आएगा क्या?
तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, क्योंकि अपन यहाँ पे जब रिएक्टिविटी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी की केस में अगर बात करेंगे अपन, अल्काइन मोर रिएक्टिव होता है बेटा। कौन मोर रिएक्टिव होता है? अल्काइन। किसके कंपैरिजन में? अल्कीन के। अल्काइन जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है बेटा, किसके कंपैरिजन में? अल्कीन के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि अल्कीन में कितने हाइड्रोजन है बेटा? 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा होगी। अगर क्राउडिंग ज्यादा होगी तो H2 आ पाएगा क्या? आएगा, लेकिन थोड़ा स्लोली आएगा। लेकिन जो अल्काइन होता है बेटा, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? बस 2 हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे क्राउडिंग कम है बेटा। इस क्राउडिंग को अपन एक नाम देते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? बोलो, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या नाम देते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। अपन त्याला मराठी अडथळा म्हणतो। तो यहाँ पे क्या होगा बोलो? इस कंपाउंड में 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या है बोलो? क्राउडिंग है। क्या है यहाँ पे? क्राउडिंग है। तो क्राउडिंग की वजह से हाइड्रोजन आएगा क्या? नहीं आएगा। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसका रिडक्शन फास्ट होगा, अल्काइन का या अल्कीन का? तो किसका होगा बेटा? अल्कीन का। किसका फास्ट होगा? सॉरी, अल्काइन का एज कंपेयर टू द अल्कीन। अल्कीन का क्यों कम होगा? आएगा समझ में? क्राउडिंग। तो आप क्या बोल सकते हो रे? क्राउडिंग बढ़ेगी तो रिएक्शन का रेट क्या होगा बेटा? कम होगा। क्राउडिंग बढ़ेगी तो रिएक्शन का रेट क्या होगा? कम होगा। आगे समझ में? तो देख लो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 क्या है? क्या बोल सकते हैं बेटा अपन? रिडक्शन, जो हमारा रिडक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्राउडिंग? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या लिख सकते हैं बेटा अपन? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो रिडक्शन का रेट क्या होगा? कम। तो बोलो, अगर रिएक्टिविटी की अपन यहाँ पे बात करेंगे या रेट की बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किस अल्कीन का ज्यादा होगा बोलो? तो बेटा CH2 इज ग्रेटर देन क्या होगा बोलो? CH2। फिर बोलो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बोलो, इस अल्कीन का रेट कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है? बल्की ग्रुप, क्राउडिंग बढ़ गई। क्या बढ़ गई? क्राउडिंग। नेक्स्ट बोलो बेटा, नेक्स्ट इज ग्रेटर देन क्या आएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या है बोलो? CH3। फिर से इसका रेट कम होगा इस अल्कीन के कंपैरिजन में। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे कितने बल्की ग्रुप आ गए? 2 बल्की ग्रुप। इसका भी रेट ज्यादा होगा बेटा। कौन से अल्कीन से बोलो? CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है बोलो बेटा? CH3, यहाँ पे क्या है बोलो? CH3, और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। इस अल्कीन का भी रेट कम होगा बेटा। क्यों कम होगा सर? क्योंकि यहाँ पे कितने बल्की ग्रुप है बेटा? 3 बल्की ग्रुप। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ बल्की ग्रुप बढ़ रहे हैं, आप बोलोगे सर बल्की ग्रुप क्या होते हैं? सिंपल सा है, जिनकी साइज ज्यादा है उनको क्या बोलना है? बल्की ग्रुप बोलना है। तो यहाँ पे कोई बल्की ग्रुप नहीं था, इसलिए इसका रेट सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ बल्की ग्रुप बढ़ रहे हैं तो रिएक्शन का रेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आगे समझ में? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको हाईलाइट कर लेना, ये पेपर में आ सकता है। द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन टुवर्ड द रिडक्शन। और सबसे लास्ट वाला कौन सा होगा बोलो? सबसे लास्ट वाला कौन सा होगा? कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड। बोलो बेटा, यहाँ पे भी क्या है? CH3, यहाँ पे भी बोलो क्या है? CH3। फिर से बोलो, यहाँ पे भी क्या है? CH3, यहाँ पे भी क्या है बोलो? CH3। तो इस अल्कीन की रिएक्टिविटी सबसे बेटा क्या होगी? कम होगी। क्यों कम होगी बेटा? क्योंकि कितने बल्की ग्रुप है यहाँ पे? 4 बल्की ग्रुप। और जितने ज्यादा बल्की ग्रुप उतनी क्राउडिंग बढ़ेगी। क्राउडिंग बढ़ेगी यानी क्या होगा? हिंड्रेंस बढ़ेगा। अगर हिंड्रेंस बढ़ेगा तो रिडक्शन का रेट क्या होगा? कम होगा। तो नीट स्पेशल पॉइंट में आपको 2 पॉइंट आगे समझ में। फर्स्ट वाला पॉइंट बोलो, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा? अल्काइन की, अल्कीन की? अल्काइन की। क्यों अल्काइन की ज्यादा? क्राउडिंग कम है, इसमें क्राउडिंग क्या है बेटा? ज्यादा है। मैकेनिज्म आ गया समझ में, हाइड्रोजन का बॉन्ड बनना और ये बॉन्ड ब्रेक होना एक ही स्टेप में होता है, इसलिए इस मैकेनिज्म को अपन क्या बोलेंगे? कंसर्टेड मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे? कंसर्टेड। दोनों पॉइंट आ गए समझ में, छाप लो। तो लिखो पॉइंट नंबर 3 लिखो बेटा। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 लिखो, स्पेशल पॉइंट में लिखो बेटा।
अब देखो, अगर मैं आपको लिखने के लिए समय दूंगा तो लेक्चर लंबा हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा, अगर समझ में, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पॉज कर सकते हो। लिखो बेटा, स्पेशल पॉइंट नंबर 3 में लिखो, लिखो एक पॉइंट लिखो, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लिखो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, the addition of hydrogen in this reaction, addition of hydrogen in this reaction are syn addition, addition of hydrogen in this reaction are syn addition, अब देखो बेटा, जो भी आपने एक नोट पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है बेटा, कि एकदम सिंपल है कि जो भी अपन यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में क्या ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन किस तरीके से ऐड होगा, सीन यानी बेटा सबको पता है, आपने आइसोमेरिज्म में पढ़ा है बेटा, सीन किसे बोलते हैं अपन, सिस को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, सिस ज्योमेट्री, बोलो। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन अगर बिलो द प्लेन होगा तो दूसरा हाइड्रोजन भी बेटा कहाँ पे होगा, बिलो द प्लेन होगा। सर आप बोलो, आप बोलोगे सर आपने बिलो द प्लेन क्यों लिखा है, अबो द प्लेन लिखो, अबो द प्लेन भी लिख सकते हो, लेकिन इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको चेंज करनी पड़ेगी। और तरीके से कैसे लिख सकता, बोलो बेटा, मैं हाइड्रोजन को मैंने कैसे लिखा, अबो द प्लेन, ये भी किस में आएगा बेटा, अबो द प्लेन, तो ऑटोमेटिकली मिथाइल किस में चला जाएगा, बिलो द प्लेन, अगर समझ में। तो बोलो बेटा, यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन एक दूसरे के सेम साइड में है, तो इस एडिशन को अपन क्या बोलेंगे, सिन एडिशन या सिस एडिशन, क्या बोलेंगे, सिन एडिशन। बोलो, ये भी दोनों सेम ही साइड में है, तो इस एडिशन को अपन क्या बोलेंगे, सिन एडिशन। तो जो भी हाइड्रोजनेशन में अपन H2 के एडिशन पढ़ते बेटा, ये कौन सी एडिशन है, सिन एडिशन, कौन सी एडिशन है, सिन, अगर समझ में। अब नेक्स्ट देखो, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो पेपर में जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया है कि दो डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ क्या है बेटा, कॉन्जुगेटेड समझते हो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्जुगेटेड, क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड, आगे समझ में। अब देखो ऐसे कॉन्जुगेटेड अल्कीन ली हमने और इसकी रिएक्शन की बेटा H2 के साथ, और एक बार कितना H2 लिया, बस 1 मोल H2 लिया, किसके प्रेजेंस में, पैलेडियम के प्रेजेंस में, और दूसरी बार H2 लिया बेटा एक्सेस में, H2 किस में लिया बेटा, एक्सेस में, एक्सेस में यानी क्या, कितना भी H2 ले सकते हैं, अगर समझ में। और एक H2 यानी क्या, एक ही डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा, लेकिन ये दो डबल बॉन्ड एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेटेड, तो बेटा इस वाले केस में एडिशन होती है 1,4 एडिशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इस वाले केस में कौन सी एडिशन होती है, 1,4 एडिशन। क्या करना है 1,4 एडिशन में, सर ये डबल बॉन्ड रिमूव करना है, ये डबल बॉन्ड रिमूव करना है, दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा देना है, तो बोलो क्या आएगा, ये डबल बॉन्ड। अब बोलोगे सर ये दोनों डबल बॉन्ड क्यों रिड्यूस नहीं हुए, क्योंकि बेटा अपन यहाँ पे कितने H2 लिया है, बस एक H2, तो एक कोई डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा, लेकिन एक दो डबल बॉन्ड एक दूसरे के किसमें, कॉन्जुगेशन में, तो इस वाले केस में कौन सी एडिशन होगी, 1, मतलब एक हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड हुआ बेटा, 1 पे, और दूसरा वाला हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड हुआ सर, 4 पे, इसलिए इस एडिशन को अपन क्या बोलेंगे, 1,4 एडिशन। तो जब भी दो डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ क्या हो, कॉन्जुगेटेड, उसका क्या किया, रिडक्शन, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड लिखो, आगे समझ में। लेकिन यहाँ पे H2 किस में है, एक्सेस में, कितने भी ले सकते हो आप, तो ये भी रिड्यूस होगा और ये भी रिड्यूस होगा, तो बोलो यहाँ पे क्या मिलेगा, ब्यूटेन, क्या मिलेगा, ब्यूटेन। तो ये स्पेशल पॉइंट आ गया सबको समझ में कि रिडक्शन कैसे होता है, छाप लो। तो चलो बेटा नेक्स्ट अपन ने एक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन तो पढ़ लिया, किसका, अल्केन का, बोलो कौन सा है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, या कौन सा है बेटा, कैटालिटिक रिडक्शन। और किससे बना है बेटा, फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन और अल्काइन से अपन ने क्या बनाया, अल्केन। एक बार रिपीट करो, चलो बोलो कौन सा अल्केन अपन नहीं बना सकते इस रिएक्शन से, मीथेन बना सकते हैं क्या बेटा, नहीं बना सकते सर, बोलो दूसरा कौन सा अल्केन है, न्यू पेंटेन बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते,
लिखो दूसरा मेथड लिखो, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, लिखो बेटा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से बेटा हमें क्या बनाना है, अल्केन बनाना है। लिखो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अब देखो बेटा सामने देखो, अल्काइल हैलाइड याद रखो क्या होता है, RX। ये जनरल फार्मूला होता है किसका, अल्काइल हैलाइड का। अब देखो सामने देखो बेटा, इसी अल्काइल हैलाइड की बेटा रिएक्शंस करेंगे अपन नेसेंट हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ, नेसेंट हाइड्रोजन। और ये नेसेंट हाइड्रोजन कहां से आता है वो भी देखेंगे अपन, आगे समझे। तो अल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ, नेसेंट यानी सिंगल हाइड्रोजन। लिख सकते हो आप साथ में ही, लिखो नेसेंट हाइड्रोजन, लिखो साथ में ही बेटा नेसेंट हाइड्रोजन। तो यहां से आपको क्या मिलेगा बेटा, RH। और ये क्या बन गया हमारा, अल्केन बन गया। क्या बन गया, अल्केन बन गया। अगर समझ में। अब ये देखेंगे अपन कि नेसेंट हाइड्रोजन हमें कौन कौन देते हैं। तो लिखो यहाँ पे कैटलिस्ट, लिखो लिखो नेसेंट हाइड्रोजन हमें कहां कहां से आता है, लिखो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइडर कौन कौन है, किस किस के प्रेजेंस में रिएक्शंस होगी, किस किस के प्रेजेंस में एक रिएक्शंस होगी। लिखो बेटा, लिखो बेटा फर्स्ट नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइडर है बेटा जिंक कॉपर कपल। क्या बेटा, जिंक कॉपर कपल। दूसरा लिखो बेटा जिंक HCl, ये भी यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे, ये सारे नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइडर है। थर्ड लिखो बेटा जिंक NaOH। फोर्थ लिखो बेटा जिंक एसिडिक एसिड, जिंक एसिडिक एसिड बेटा। फिफ्थ लिखो बेटा रेड फास्फोरस HI, रेड फास्फोरस और क्या है, HI। इनमें से कोई भी आप एक रिएजेंट यूज कर सकते हैं। ये क्या प्रोवाइड करेगा हमें, नेसेंट हाइड्रोजन। और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसके लिए इसको अपन क्या रिडक्शन बोलेंगे, आगे समझ में। तो किससे बना रहे बेटा अपन, अल्किल हैलाइड से। किससे बना रहे, अल्किल हैलाइड से। लिखो कौन सा भी एक रिएजेंट यूज करो, लिख लो जनरल रिएक्शंस लिख लो, इसके बाद अपन इसके क्वेश्चंस देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज कर लो। तो चलो नेक्स्ट इसके अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। लिखो क्वेश्चंस, लिखो बेटा क्वेश्चन लिखो CH3Cl, साथ में नॉमेनक्लेचर लिखा तो और अच्छा होगा। लिखो यहाँ पे जिंक HCl, लिखो क्वेश्चंस लिखो। लिखो रेड फास्फोरस HI, इसका नाम क्या है बोलो, इथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है बेटा, इथाइल क्लोराइड। वैसे समझ में। लिख लो ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन ब्रोमाइड, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। ये क्या है, मिथाइल क्लोराइड। चलो प्रोडक्ट लिखो, प्रोडक्ट में क्या होगा बोलो, ये अल्किल हैलाइड है, हैलोजन लॉस होगा, हैलोजन लॉस होगा, हैलोजन क्या होगा, लॉस। बोलो यहाँ पे कौन सा अल्केन मिलेगा, CH4। कौन सा अल्केन मिलेगा, CH4। बोलो यहाँ से Br लॉस होगा, क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सेन। क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सेन। बोलो यहाँ से Cl लॉस होगा, हाइड्रोजन आएगा, बोलो क्या मिलेगा, CH3। और यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3। चलो और भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे और क्या यूज कर सकते हैं अपन, जिंक और एसिडिक एसिड। बोलो यहाँ से Br लॉस हो जाएगा, क्या मिलेगा, N-ब्यूटेन।
इसको क्या बोलते हो बेटा, बोलो, 2 ब्रोमोब्यूटेन। ये क्या हमारा बेटा, 2 ब्रोमोब्यूटेन। बोलो क्या मिला, एन ब्यूटेन। क्या मिला, एन ब्यूटेन। तो ये रिएक्शन है आपका, रिडक्शन है, किससे बना है अपन ने, अल्किल हैलाइड से अल्केन बना है। अगर समझ में, कौन सा भी यूज कर सकते हो आप, रेड फास्फोरस एचआई यूज करो, जिंक एसिड यूज करो, जिंक HCl या जिंक कॉपर कपल, इनमें से कौन सा भी एक रिएजेंट यूज यहाँ पे कर सकते हैं। अगर समझ में, लिखो। अब यहाँ पे देखो एक नोट लिखो बेटा, अब यहाँ पे किसके सर, रेड फास्फोरस पर एचआई, क्योंकि ये रिएजेंट है ना, बहुत सारे कन्वर्जेंस करता है, बहुत सारे रिएक्टेंट को अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाता है या अल्केन में कन्वर्ट करता है। एक नोट लिखो और इसमें लिखो रेड फास्फोरस एचआई, लिखो, एक नोट लिखो, नोट लिखो, लिखो बेटा, एक नोट लिखो, और नोट में लिखो, एक नोट लिखो बेटा, और उस नोट में लिखो इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस, लिखो, नोट लिखो, लिखो इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस अबाउट, लिखो इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस अबाउट रेड फास्फोरस एंड एचआई, लिखो इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस अबाउट रेड फास्फोरस एंड एचआई, देखो इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस अबाउट रेड फास्फोरस एंड एचआई, क्योंकि ये अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट है। रेड फास्फोरस एचआई क्या है, अच्छा खासा एक रिड्यूसिंग एजेंट है। किस किस को रिड्यूस करता है वो देखेंगे अपन। पहला तो देखा अपने अल्किल हैलाइड एचआई के साथ, बोलो क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा। मतलब रेड फास्फोरस एंड एचआई अल्किल हैलाइड का कन्वर्जन किसमें करता है, बोलो, अल्किल हैलाइड का कन्वर्जन किसमें करता है, अल्केन में। अल्किल हैलाइड का कन्वर्जन किसमें करता है, अल्केन में। नेक्स्ट लिखो, एक ही बार लिखो, पूरा एक ही बार समझा दूंगा मैं यहाँ पे। लिखो एक बार अल्डिहाइड, एक बार लिखो बेटा कीटोन, सब जानते हो ना बेटा, बोलो सब। सी डबल बॉन्ड ओ एच कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। सी डबल बॉन्ड इस साइड आर कौन सा है, कीटोन। बोलो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड, सी डबल बॉन्ड ओ एच। यहाँ पे भी क्या यूज करना बेटा, रेड फास्फोरस एचआई, यहाँ पे भी क्या यूज करना है, रेड फास्फोरस एचआई। इसमें भी लिखो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ एचआई, और सबसे लास्ट में लिखो बेटा ईथर। अब देखो ये सारी इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस है, इसके अबाउट बेटा रेड फास्फोरस एंड एचआई। एक कन्वर्जेंस तो बेटा अपन ने पहले ही पढ़ लिया कि अल्किल हैलाइड की रिएक्शन एचआई रेड फास्फोरस के साथ क्या देता है, अल्केन। अब दूसरा देखेंगे बेटा, ये बोलो CH3OH, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्केन या अल्कीन या अल्कोहल, कौन सा है बेटा, अल्कोहल। कौन सा है, अल्कोहल। तो जब भी अपन अल्कोहल लेंगे और क्या लेंगे बेटा, रेड फास्फोरस एंड एचआई, एचआई के कितने मोल लेंगे बेटा, 2 मोल। फिर से इसका रिडक्शन हो जाएगा, फिर से अल्केन मिलेगा, कौन सा मिलेगा, अल्केन CH4, कौन सा मिलेगा, CH4। ये बोलो बेटा, जब अल्कोहल यूज किया तो कितने मोल लिए एचआई के, 2। अल्डेहाइड कीटोन में कितने एचआई के मोल, 4। क्यों, ए बेटा सामने देखो बेटा, जब भी तुम यहाँ पे अल्डिहाइड लोगे तो फर्स्ट अल्डिहाइड का रिडक्शन किसमें होगा, अल्कोहल में होगा, और अल्कोहल के बाद किसमें होगा, अल्केन में होगा। इसलिए अपन यहाँ पे कितने मोल यूज करें बेटा, 4 मोल। कितने मोल यूज करें, 4। अगर सबको समझ में कि यहाँ पे 2 मोल यूज किए, यहाँ पे कितने मोल यूज किए, 4। अगर समझ में, क्योंकि फर्स्ट अल्डिहाइड किस में जाएगा, अल्कोहल में, और फर्दर अल्कोहल किस में जाएगा, अल्कोहल में। तो इसलिए अपन ने वहां पे 4 यूज किए। तो बोलो 2 कार्बन का अल्डिहाइड, तो 2 कार्बन का अल्केन, कौन सा, ईथेन। फिर से बोलो यहाँ पे कीटोन, कीटोन के लिए भी कितने मोल, 4। क्यों बोलो, क्योंकि कीटोन फर्दर किस में जाएगा, पहले
अल्कोहल, फर्दर अल्कोहल किसमें जाएगा, अल्केन में, इसलिए अपन यहाँ पे कितने मोल यूज किए, 4। बोलो फिर क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH3, क्योंकि यहाँ पे कीटोन में कितने कार्बन है, 3, तो 3 कार्बन का अल्केन, यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन, अगर समझे। यहाँ पे बोलो बेटा कितने यूज किए, 6 क्यों यूज किए सर, एसिड किसमें जाएगा, अल्डेहाइड, अल्डेहाइड किसमें जाएगा, अल्कोहल, और अल्कोहल किसमें जाएगा, अल्केन में, तो बोलो क्या मिलेगा यहाँ पे, CH3 और क्या मिलेगा, CH3। तो जब भी एसिड, और इसका नाम क्या है बेटा, ईस्टर, क्या है, ईस्टर, तो जब भी एसिड और ईस्टर लेंगे कितने HI के मोल, 6, इसके लिए कितने, 4, क्योंकि ये कन्वर्जेंस हो जाएगा। बोलो यहाँ पे भी, अब ये यहाँ पे ध्यान दो, बोलो इस साइड कितना कार्बन है, 1 कार्बन, तो 1 कार्बन का अल्केन मतलब 2 मोल मिलेंगे, और इस साइड कितने कार्बन है, 2, तो इसका भी 1 मिलेगा, तो बोलो क्या मिलाएंगे, CH3, और यहाँ पे भी क्या है बोलो बेटा, CH3, अगर समझ में। नेक्स्ट देखो, ये ईथर है ना, तो ईथर के इस साइड कितने कार्बन है, 2, इस साइड कितने, 1, यहाँ पे भी 2 मोल मिलेंगे, तो बोलो एक क्या मिलेगा, CH4, और दूसरा क्या मिलेगा, CH3 और CH3। तो HI एंड रेड फास्फोरस इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये किस किस को रिड्यूस करता है, अल्किल हैलाइड को, अल्कोहल को, अल्डेहाइड, कीटोन, एसिड और ईस्टर को, किसको, ईथर को। सबका क्या बना रहा है बेटा, अल्केन, सबका क्या बना रहा है, अल्केन। तो आ गया समझ में। तो बोलो आज क्या पढ़ लिया अपन ने, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किसे बोलोगे, बोलो बेटा, बोलो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और क्या है, हाइड्रोजन, उनको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। बोलो फिर हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन 2 कैटेगरीज में, एक है सैचुरेटेड, या उससे पहले बोलो एक है एलिफेटिक, दूसरा क्या है, एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या पढ़ेंगे अपन, बेंजीन पढ़ेंगे। एलिफेटिक में बोलो 2 क्लासिफिकेशन, सैचुरेटेड और क्या है, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या पढ़ेंगे बेटा अपन, अल्केन, अनसैचुरेटेड में क्या पढ़ेंगे, अल्कीन एंड अल्काइन। अपन ने एक टॉपिक चालू किया, उसका नाम क्या है बेटा, अल्केन। अल्केन का दूसरा नाम बोलो क्या होता है बेटा, पैराफिन्स। अल्केन को अपन क्या बोलते हैं, पैराफिन्स। अगर समझते हैं पैराफिन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिएक्टिविटी कम है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है क्या, नहीं। बेस के साथ रिएक्ट करता है क्या, नहीं। अदर एजेंट के साथ, नहीं। बोलो CH4 को अपन मार्स गैस बोलते हैं। एलपीजी में कितना परसेंटेज, ये भी याद है। नॉमेनक्लेचर आता है, नॉमेनक्लेचर पढ़ के ये टॉपिक पढ़ो। विदाउट नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म जीओसी, जिन बच्चों को नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म जीओसी आता है वही ये टॉपिक पढ़ो, क्योंकि वो पूरा बेस है। आगे समझ में। और बोलो फिर उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। उसमें पहली रिएक्शन कौन सी पढ़ी, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अल्केन बनाया अपन ने, किससे बनाया, अल्कीन, और किससे बनाया, अल्काइन से। और दूसरी रिएक्शन कौन सी पढ़ी, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड रिडक्शन यूजिंग नेसेंट हाइड्रोजन। तो आ गया समझ में, नोट आ गए समझ में, छाप लो। और कल अपन इसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।